स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो जो कि होने वाली है आज का जो पेपर नंबर 2023 पॉलिटिकल साइंस का। उसमें जो आपका जनरल 1 पेपर आया था, यानी कि आपका पेपर 1 जो जनरल सभी लोगों का आता है, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। क्योंकि पेपर 1 तो सभी को देना होता है, आपका इर्रिस्पेक्टिव कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो। तो जिन बच्चों का आगे एग्जामिनेशन है उनके लिए हेल्प हो जाए, और जो आगे भी देने वाले हैं या फिर आगे नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत मदद रहेगी इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और पूरा कोशिश करेंगे जानने की एनटीए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। तो एक आपका मैक का बिट से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको कंपेयर करके उन्होंने आईपी एड्रेस से पूछा था। तो आईपी एड्रेस को दे करके पूछा गया था कि मैक के बिट्स बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग प्लेजरिज्म लेवल। तो 2018 के जो रूल्स थे, प्लेजरिज्म का आपका लेवल पूछा था कि 40% कहाँ पे आपका क्रॉस होता है, कौन से लेवल पे क्रॉस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलॉजिज्म से आई गेस एक या दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फैलेसी से। फैलेसी में काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि इग्नोरेंट वाले से थी शायद से, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मुझे नहीं पता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन रिलेटेड था साइंस से, जिसमें बच्चों ने कहा था कि अलग अलग जगहों के इंस्टीट्यूशंस दिए थे, उनको आपको क्रोनोलॉजी में ये लगाना था या फिर साइंटिफिक समथिंग रिलेटेड लगाना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, बस जितना पता चल पाया उतना मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप उन टॉपिक्स को छू लो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ आईसीटी से हम इसको मान सकते हैं। फैलेसी को सिलॉजिज्म को कहीं ना कहीं हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ जोड़ सकते हैं। मैकबिट को भी हम आईसीटी से जोड़ सकते हैं, मतलब आईसीटी से क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्ट वाले नहीं थे। प्लेजरिज्म वाले को हम रिसर्च की यूनिट से क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीआई कैसा आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस करनी थी, अगर आपके पास समय होता, समय से अगर आपने पेपर मैनेज करना सीखा है तो आप आसानी से कर सकते थे। उसके बाद नंबर सीरीज पूछी गई थी। नंबर सीरीज इस बार बच्चों ने कहा कि थोड़ी सी मॉडरेट थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था नंबर सीरीज को करने में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का था। जिससे पहले की जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस रहे हैं वो काफ़ी इजी हुआ करते थे, लेकिन इस बार का थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा डिफिकल्ट नहीं थे, बट हाँ थोड़े से ट्रिकी थे पेपर 1 वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो ट्रिकी लेवल के थे। उसके बाद वर्क डन, जैसे होता है ना कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, करेंगे कितने दिन में करेंगे, इस तरीके से कुछ इक्वेशन पूछी गई थी, उसको सॉल्व करके आपको बताना था। एक वैल्यू बतानी थी, जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे आपको n की वैल्यू को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ कहाँ से आया था, पैराग्राफ आपका आया था एनवायरमेंट से। सो एनवायरमेंट से बच्चों ने कहा कि डायरेक्टली नहीं था, इट वाज रिलेटेड समथिंग टू बटरफ्लाइज करके कुछ था पैराग्राफ। तो डायरेक्टली एनवायरमेंट के बारे में नहीं पूछा था, कुछ से रिलेटेड था, बट इट वाज इजी। ठीक है, वो बन जा रहा था बच्चों से, काफी ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहे थे आंसर्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पूछा गया था। उसके बाद हम बात करें तो स्केल पूछा गया। तो ये जो स्केल है, जो भी बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि पहले भी काफी बार ये पूछा गया है, जिसमें कि आपका नॉमिनल स्केल आता है, ऑर्डिनरी आता है, और तो इन सारे जो स्केल्स हैं इसको आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये पहले भी पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस की कुछ कमीशंस पूछे गए थे, उनके हेड और कुछ लॉर्ड रिपन करके भी कुछ क्वेश्चन आपका था। उसके बाद पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, डायरेक्टली मेरे को नहीं पता है कि क्या पूछा गया था। ओजोन डिप्लीशन एरिया पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे फाइंड किया गया था, तो एंटार्क्टिका में फाइंड किया गया था। आर्कटिक अंटार्कटिक इस तरीके से कुछ करके आपके ऑप्शंस थे। तो ये आपका ओजोन से क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, जैसे कि पहले आया करते थे या फिर पिछले वाले सेशन में थे। मेटा कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चन था आपका, और हेतु भाषा से कुछ क्वेश्चन था आपका रिलेटेड।
उसके बाद एपीए का स्टाइल पूछा गया था स्टेटमेंट्स में, उसका फॉर्मेट पूछा था कि कैसे लिखा जाता है, तो आपको स्टेटमेंट्स बतानी थी। उसके बाद आपका रीजनिंग पूछी गई थी बहुत ज़्यादा, जो कि डिफिकल्ट नहीं थी, बहुत आसानी से ऑप्शंस पता चल रहे थे, ऐसे बच्चों ने बताया है। तो ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर हम इसका एनालिसिस देखें तो हम ये देखेंगे कि पेपर आपका जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं करेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। थोड़े बहुत एडबिट क्वेश्चन को डाला गया और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना थोड़ा सा इजी था, मतलब ऑप्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाए गए थे अगर मैच द फॉलोइंग वगैरह की बात करें तो। और अगर बात करें कि न्यू कंसेप्ट्स पे फोकस दिया गया, न्यू कंसेप्ट्स मतलब एनटीए पहले जिन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता था, जैसे कि मेटा कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आपका एक और भी क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने बताया था मुझे, आई डोंट नो कि मैंने इसमें डाला है, यस मैथ का क्वेश्चन पूछा था। अच्छा हाँ, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने वही डाला था ना, जैसे कि मैक हो गया, तो बच्चे क्या करते थे, ज्यादातर आईपी को पढ़ के जाते थे कि आईपी एड्रेस में कितने होते हैं, थोड़ी बहुत फुल फॉर्म पढ़ जाते थे, सिम की, एटीएम की। तो ये सब बहुत जनरल हो चुका है आई थिंक, तो एनटीए अब नहीं पूछ रहा है इन चीजों को, कुछ नई चीजों के बारे में पूछ रहा है, कुछ नई टर्म्स के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि कमीशन हो गए। तो इसका मतलब मेमोरी पे फोकस कर रहे हैं वो आपकी। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें आपको डेट्स पता होनी चाहिए, कमीशन कब आया था, क्या था, और लाइक आपका फर्स्ट टाइम कहाँ ओजोन डिप्लीशन को फाइंड किया गया, मतलब आपकी मेमोरी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि पहले कंसेप्ट्स पे ज्यादा पूछते थे। थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए, और मैच द फॉलोइंग आपके आसान ही थे। तो ये आपका कुछ ओवरऑल एनालिसिस था। अगर कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि हम लोगों ने नहीं डाले हैं और आपको लगता है कि आपको याद है, तो आप कमेंट करके और साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जिनका नेक्स्ट अभी आगे एग्जाम है उनको इससे काफ़ी हेल्प होगा, और जो भी आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, उनको भी इससे काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।